फिर से हाजिर हो गया अपनी लाइव क्लास को लेकर आते हुए। 2:15 पर मेरी लाइव क्लास रहती है रीजनिंग की। आज मैं घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लाइक जैसे कि जो दो सुइयां होती हैं उनके बीच में एंगल कितने का बन सकता है, कितने बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है। इससे अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक घंटे की सुई और मिनट की सुई की आपस में मुलाकात कब होती है। अब दोनों सुइयां घूमती हैं तो कभी ना कभी तो मिलती भी होगी, वो कब होता है। ऐसे कुछ मुद्दे मैं आपकी क्लास में यहां पर कराऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए, वरना डिसलाइक जरूर करना। डिसलाइक मेरे को लाइक और डिसलाइक दोनों बहुत पसंद आते हैं। कैसे हो आप सभी के सभी? नमस्कार। ओके, नमस्कार नमस्कार। चलिए ओके, एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन लाइव जुड़ चुका है हैं? एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, कुछ शायद दिक्कत चल रही है। मेरे को वीडियो मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। वेट, जी हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे जैसे कि दो सुइयां जो होती है, घंटे की सुई मिनट की सुई, वो आपस में मुलाकात कब करती है, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट कब होती है। ऐसे ऐसे करके कुछ टॉपिक्स हमारे घड़ी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ हाँ ठीक है। चैट बॉक्स हाजिरी दो, जल्दी जल्दी थम्स अप। कौन कौन आ चुके हैं? ओके, राम ओके ठीक है। अखिलेश नमस्कार, अब्दुल नमस्कार, लव कुश नमस्कार। नहीं 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 नहीं, सारे के सारे टॉपिक होंगे राम, टेंशन ना लो। पार्थ ओके, जैसे फिलहाल मैं घड़ी करा रहा हूं, उससे अगली बार मैं वोटर इमेज, मिरर इमेज, फिर मैं ब्लड रिलेशन, ऐसे टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ूंगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे तुमसे पूछे जाएंगे। 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई की मुलाकात कब होती है? 6 और 7 बजे के बीच में जो दो सुइयां हैं, एक घंटे की सुई और दूसरा मिनट की सुई, इन दोनों सुइयों की आपस में मुलाकात कब होती है? देखिए करना क्या है, आपने दोनों सुइयों को 6 पे रखना है। दोनों सुइयों को 6 पे रख दो। कभी भी आपसे पूछा जाए 6 और 7 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई की मुलाकात कब होगी, दोनों सुई को 6 पे रख दो। अगर 6 पे रखोगे तो समय हो जाएगा 6:30। अगर दोनों सुइयां 6 पर होगी तो 6:30 होगा। कुछ नहीं करना, 6:30 जो 30 है, इस 30 को, जो 30 है इसको दोबारा लिखो, इसको दोबारा लिखो और 11 से काट दो। 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। बचा कितना? बचा है 8 और नीचे क्या लिखा है? 11। 8/11। हाँ, हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं अक्सर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 15 को 2 से काटता है तो 2 सत्ते 14, बचा कितना? सुनो, 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1। सत्य वचन बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा। लेकिन इस फॉर्मेट में लिखते वक्त हम उसको ऐसे रखते हैं ताकि इसको दे दूं बिंदु, इसको दे दूं 0 और मैं आगे और काट सकूं 7.5। इसी प्रकार से मान लो मैंने 15 को 7 से काटना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना? बचा 1। सत्य वचन 1 ही बचा है। लेकिन इस फॉर्मेट में लिखते वक्त हम उसको ऐसे लिखते हैं ताकि इसको दे दूं बिंदु, इसको दे दूं 0 और आगे काटूं। 7 एकम 7, बचा कितना? 3/7। नहीं, बचा 3 ही है। लिखते हैं 3/7 इस प्रकार से है ताकि इसको दे दूं 0, 7 चौक 28, बचा कितना? 2/7। जो नीचे होता है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आप इसको ऐसे ही मान के चलिए। क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब, ओके 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयों आपस में मुलाकात कब करेगी? दोनों सुइयों को 6 पे रखना है।
6 पर रखोगे तो समय हो जाएगा 6:30। मानते हो? जो 30 है इसको तुम्हें दोबारा लिखना है, 30 है दोबारा लिखना है, और 11 से तुम्हें काटना है। 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना? 8/11। तो आंसर क्या है? 6, 30 जमा 2 32, 8/11 ये होगा सही आंसर। 6:32, 8/11 पर दोनों सुइयां बिल्कुल एक साथ होगी। यार एक बात बताओ, 6:30 बजे दोनों सुइयां क्या करेगी भाई? 6:30 बजे घंटे की सुई आगे जा चुकी होगी, इससे मुलाकात यहां नहीं 32 के आसपास होगी। मेरी बात समझ में आया मैंने क्या किया यहां पर? बताइए, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और समझना, फिर तुम बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। देखो सुनो, 9 और 10 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात, घंटे की सुई और मिनट की सुई की मुलाकात कब होगी? तो दोनों सुइयों को 9 पे रख दो, घंटे की सुई भी 9 पर, मिनट की सुई भी 9। तो यह समय हो जाएगा आपका 9:45। अब जो 45 है इसको दोबारा लिख दो। अगर होता यहां पर 9:15 तो 15/11, 9:20 तो 20/11, 9:25 तो 25/11। इस 45 को दोबारा से लिख दो और 11 से काट दो, 11 से काट दो। 9:05 होता तो 5/11, 9:25 होता तो 25/11, 9:13 होता तो 13/11। समझ में आया? अब 11 से काटूंगा तो 11 चौके 44, बचा कितना? 1/11। तो 45 और 4 49, 1/11, 9:49, 1/11 पर दोनों सुइयों की मुलाकात होगी। दोनों सुइयों की मुलाकात होगी, दोनों सुइयां ऐसे होगी, बिल्कुल ऐसे। सर 49 तो यहां होते हैं, यहां। हां, घंटे की सुई भी यहीं पर ही होगी, मिनट की और घंटे की सुई दोनों की दोनों सुइयां यहीं पर ही होगी, दोनों सुइयां हाथ जोड़ के खड़ी होगी। मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ गई है? तो लाइक करना, बताना मुझे, वरना डिसलाइक बटन मत दिखाना। ओके, लाइक, ओके। निखिल क्लियर है, पार्थ क्लियर है, दीपक ओके, ठीक है, खुशी नमस्कार। नहीं, एसएससी में राम बिल्कुल आएगा, मुगल का टॉपिक बिल्कुल आएगा। अखिलेश बिल्कुल सही। नहीं हितेश परिवार, आपने लेट देखा, मैं मतलब काफी टाइम से लाइव चल रहा हूं। नमस्कार जी। अच्छा, आप हमारे यहां पर आए थे हैं, बहुत बढ़िया। सरो आजाब, राजेश जी ग्रेट। दीपक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बेहतरीन। अब देखते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए। अब आपको बताना है क्या 8 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? 8 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी, यह बात अब आप लोगों को बतानी है। बताइए, जल्दी बताइए। आठ 43, 7/11। ओह ग्रेट। 8:47 निविधि का 7/11, बहुत अच्छा। 8:40, नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी नहीं। चेतना, मेरी क्लासेस अटेंड करते रहो, देखते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सीईटी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। देखिए, दोनों सुइयों को 8, हमें घड़ी की जरूरत भी नहीं है, हमें घड़ी की जरूरत नहीं भाई साहब, मतलब ही नहीं बनता है। मतलब ये ले हटा दो इस घड़ी को, क्या करना घड़ी का। दोनों सुइयां जब 8 पर होगी, घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो समय हो जाता है 8:40। तो अब कुछ नहीं करना, इस 40 को दोबारा लिखना है और 11 से काटना है।
40 को दोबारा लिखना है, 11 से काटना है। 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, बचा कितना 7/11, तो 40 और 3 43, 7/11, सही आंसर ये होगा 8:43, 7/11। एग्जैक्ट उसका जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइए 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? 4 और 5 बजे के बीच में। देखो कितना सिंपल बन गया अभी ये चीज। ये चीज काफी ज्यादा सिंपल हो चुकी है अब। ठीक है, काफी सिंपल। 4, 21, 9/11, मतलब तुम घड़ी को देखते ही बता दोगे कि दोनों सुइयों की मुलाकात कब होने वाली है। देखते ही दोनों सुइयों की मुलाकात कब होने वाली है। अब देखिए 4 और 5 बजे के बीच में है, तो दोनों सुइयों को 4 पे रख दो। घंटे की सुई, मिनट की सुई, दोनों 4 पर। हाँ, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। गुड नॉन बलराम वर्मा, गुड नॉन, गुड नॉन। रोहित, पार्थ, निखिल, सबका आंसर ठीक चल रहे हैं। 4, 29, लवकेश नहीं, 24, नहीं 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 नहीं, विधिका 9/11, ओके। देखिए दोनों सुइयों को 4 पे रखोगे तो समय हो जाएगा 4:20। अब इस 20 क्या करना, क्या रह गया? 20 को दोबारा लिखो और 11 से काट दो। 11, 11 एकम 11, बचा कितना 9/11, तो 20 और 1 21, 9/11, 4:21, 9/11 सही आंसर होगा। 4:21। और ये जो 9/11 ने सेकंड बात करती है, सेकंड। हमेशा ऑप्शन ऐसे आएंगे 9/11, 3/15, 4/16, ऐसी कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। कभी भी आपसे पॉइंट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछने भी लग जाए तो 9/11 को डिवाइड करना आता होगा, नहीं हो रहा तो 0.0 लगा दो उसको। 11, 11 8 88, बचा 2, 0, 11 एकम 11, तो आंसर हो जाएगा, अगर पॉइंट में बताना पड़ जाए तो 4:21, 0.81 सेकेंड, या फिर 0.81 सेकेंड, अगर इस फॉर्म में भी हमारे को बताना पड़ जाए तो। हालांकि जरूरत कभी नहीं पड़ती। ग्रेट। नेक्स्ट, 10 और 11 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? 17 जुलाई या 20 जुलाई, देखते हैं कब आती है उसकी तारीख। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। 10 और 11 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? 10 और 11 बजे के बीच में। ठीक है, ओके, चलो बेहतर है। 10 और 11 बजे दोनों आ गया होगा आंसर। 10 54 6/11, 6। हाँ, निखिल का सही है, पार्थ का भी सही है, रोहित सही है, दीपक सही है, सब सही है, सब 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 सही जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। दोनों सुइयों को 10 पर रखना। घंटे की सुई 10 पर और मिनट की सुई अगर 10 पर होगी तो ये हो जाएगा 50, 50/11, 11, 11 चौके 44, बचा 6/11, 50 और 4 54, 10:54, 6/11 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करो। डिसलाइक बटन दबाओ, लाइक डिसलाइक, ठीक है जी। अब पता क्या है, अब एक क्वेश्चन और समझना, और वो क्वेश्चन, हाँ 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 बिल्कुल सही। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा मैं करूंगा, आप बस देखना। मान लो आपसे कहता है 1 और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में टकराएगी,
तो आपको क्या करना है, दोनों सुइयों को एक पे रखना है। मैंने आपको बताया ही था, एक पर रखना है। अब तो समय हो जाएगा 1:05। अब इस 5 को दोबारा लिखना है और 11 से काटना है। ये तो नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो काटना भी नहीं है। आंसर यही है। बोला क्या? 1:05, 5/11। सेम यही आंसर रहेगा। अगर यहां होता, मान लो सपोज करो 20 या 30 कुछ होता, तो हम उसको काटते 11 एकम 11 कुछ ना कुछ करते, लेकिन नहीं। यहां पर था 1:05, 5/11। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो काटना भी नहीं है। सेम यही आंसर है ना? उसी प्रकार से तुम बताओ 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब टकराएगी? देख लो कितने सारे क्वेश्चंस हम कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। ओके, चलो बताओ। 2:10, सभी का आंसर सही आ चुका है। 10/11। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी रफ्तार ही चाहिए थी। दोनों सुइयां 2 पर, तो 2:10, 10/11। नहीं कटेगा तो काटना भी नहीं है, यही आंसर है। बहुत बढ़िया। चेतना, दीपक, रोहित, मनीष, पार्थ, विदिका, निखिल, सब ठीक चल रहा है। ओके, विकास यादव किंग, ओके ठीक है। एंडी, अखिलेश, सबका सही है। हितेश, खुशी, अंकित, सब ठीक चल रहा है। गैप 1 आवर से ज्यादा हो भी लाइक 2, नहीं 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 निखिल, 2 और 5 बजे के बीच में कब मिलेगी? 2 और 5 बजे के बीच में तो कई बार मिलेगी ना। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मुलाकात करती है। हाँ जी, 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मुलाकात करती है। जैसे कि मान लो 3 बज रहे हैं, तो 3:05, 10 मिनट, 15 मिनट के आसपास दोनों सुइयों की मुलाकात होगी। उसके बाद 3, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर 4 बज जाएंगे। तो दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मुलाकात करती है, तो 2 घंटे में 2 बार, तो 3 घंटे में 3 बार। अब आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में कब टकराएगी? नहीं, कई बार टकराएगी। कब नहीं, कई बार। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 बार टकराएगी। तो उसका 3 आंसर आएंगे। एक आंसर नहीं आ सकता, नहीं बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। हां, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, 11 से 12 के दौरान 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 दोनों सुइयां कब मुलाकात करेगी? 11 से 12 के दौरान दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? आपको इसका जवाब देना है। ओके, 12 बजे। विदिका 12, निखिल 12, रोहित 12, अंजू 12, अखिलेश 11 कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दोनों सुइयों को अगर तुम 11 पे रखोगे तो क्या समय हो जाएगा? 11:55। 11:55। अब इस 55 को दोबारा लिखना है और 11 से काटना है। 11 पंजे 55, तो बचा क्या? 11, 55 और 5, 60, 60। तो आंसर हो जाएगा 11:60। और 11:60 को ही आप कह सकते हो 12। दोनों का मतलब एक ही होता है, 11 घंटे 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट मतलब 12। तो दोनों सुइयां 11 से 12 के दौरान 12 बजे आपस में मुलाकात करेगी।
नहीं बीच में नहीं, 12 बजे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देखना जो मैं करूंगा। अगर कहता है 12 से 1 के दौरान दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी, तो दोनों सुइयों को 12 पे लिखूंगा। यह है 12। अब 0 तो 0/11, क्योंकि आपको पता ही है अगर होता 12:10 तो 10/11, 12:50 होता तो 50/11, 12:15 होता तो 15/11। अब 12 0 है तो 0/11। अब 0 को 11 से काटोगे तो भैया 0 ही होगा, मतलब आंसर 12 होगा। अब सुनना, दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार टकराती है, 2 घंटे में 2 बार टकराती है, 3 घंटे में 3 बार टकराती है, 4 घंटे में 4 बार टकराती है, 10 घंटे में 10 बार टकराती है, 11 घंटे में 11 बार टकराती है। लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार टकराती हैं, क्योंकि 11 से 12 आंसर आया था 12, जो कि तुमने सोल्व किया था, और 12 से 1 आंसर होगा 12, जो कि मैंने सोल्व किया था, है ना। 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, एक तुमने किया एक मैंने किया। तो दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार टकराती है, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार, 11 घंटे में 11 बार, लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार ही टकराती है, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 दोनों बार आंसर आपका सेम आएगा। और हकीकत तो वैसे ये है दोस्तों, 11 से 12 दोनों सुइयां आपस में टकराती ही नहीं हैं, क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लाइक ये बजे 11। अब ये सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है उसको पकड़ने के लिए, ये वाली सुई भी आगे बढ़ती रहती है। तो जब तक ये आपस में एक दूसरे को पकड़ती हैं, जब तक 12 बज चुके होते हैं, इसलिए 11 से 12 के दौरान बीच में दोनों सुइयां नहीं टकराती हैं, टकरा ही नहीं पाती हैं। ये वो समय होता है जब वो बिल्कुल नहीं टकरा सकती। तो इसलिए 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार टकराती है, और 24 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार टकराती है। 22 बार बेहतर है। अगर आप ये बात समझ, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं 11 से क्यों काट रहा हूं, 11 से भाग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सुइयां 11 बार आपस में टकराती हैं, है ना जी। ग्रीटिंग्स। ओके तान्या, समझ में आया? सभी बताओ, सबको समझ में आया है? लाइक बटन दबाओ। अंजलि, विशाल, एंडी, खुशी, अखिलेश, दीपक, दैया, रोहित, दीपक क्लियर, सौरभ, सब सही चल रहा है। हितेश, विनय, अमित, ठीक चल रहा है। वेदिका, मनीषा, ओके क्लियर, पार्थ, सब ठीक चल रहा है। अब सुनिए, अगर वो तुमसे कहता है अपोजिट कब होती है, अब एक क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट वाले। अपोजिट मतलब आप समझ गए होगे, अपोजिट मतलब दूसरी साइड, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कहता है 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां अपोजिट कब होगी, तो ये रही घंटे की सुई, ये रही अपोजिट। अरे अपोजिट तो तुम्हें पता होगा, जब एक सुई इधर है तो दूसरी सुई उधर, तो कितना समय दिखाई दे रहा है, ये हमको समय दिखाई दे रहा है 3:45। एक सुई 3 पर है, दूसरी 45 पर है, प्लस 45/11, 11 चौके 44, बचा 1/11, 45 और 4 49, 1/11, तो 3 49 1/11, उसका आंसर हो जाएगा। बोले 49 सर, 49 तो यहां होते हैं, तो ये तो अपोजिट होना नहीं होता। हाँ तो फिर एक बात है ना, घंटे की सुई भी तो यहां होती है, इसको अपोजिट होना ही तो बोलते हैं, इस चीज को, ठीक है ना। अपोजिट,
मान लो एक सुई दो पर है, दूसरी कहां होगी आपको पता होना चाहिए, अपोजिट तो पता है ना। हाँ, तो चलो कोई नहीं, यही बताओ 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां अपोजिट कब होगी? 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां अपोजिट कब होगी? ओके, 2:43 7/11। अच्छा, पूंछ से अहमद रजा, बहुत बढ़िया, पूंछ जगह से। 2:43 7/11। अपोजिट बताना, अपोजिट। दैया साहब 49। यार एक बात बता, कैसे दैया साहब? 2 ये है, अपोजिट ये है, 2 उधर है, अपोजिट इधर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? 2:40 भाई 2 उधर 40 इधर, 2:40 प्लस 40/11। 11 11 तिया 33, बचा कितना? 7/11। तो 40 और 3 43, 7/11 आंसर होगा भाई साहब। 2:43 7/11, जब दोनों सुइयां बिल्कुल अपोजिट होगी, एक उधर दूसरी उधर हैं। चलो बताओ, 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों की मुलाकात कब होगी? सॉरी, अपोजिट कब होगी? अपोजिट, अपोजिट बताना है, अपोजिट कब होगी? चार और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां अपोजिट कब होगी? मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? चार 50। ओके, 4 54 54 54 54 54 6/11। बहुत बढ़िया। दोनों सुइयों को मैं 4 पे रखूंगा, दोनों सुइयों को 4 पे रखूंगा तो क्या? नहीं सॉरी, 4 के अपोजिट बोला है ना, अपोजिट। तो एक सुई 4 पर और एक दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 4:50 प्लस 50/11। 11 11 चौके 44, बचा कितना? 6/11। यार इतनी देर का काम था। 50 और 4 54, 6/11 ये आपका आंसर है। 4 54 6/11 है ना? हाँ, इतना सिंपल है। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। एक वो क्वेश्चन पूछ सकता है हिट होना, यानी कि टकराना, टकराना। एक बोल सकता है 0 डिग्री का एंगल, एक बोलता है क्रॉस करना, यानी कि पार करना, एक होता है ओवरलैप करना, यानी कि ऊपर होना। मतलब मान लो कहता है 1 और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब टकराएगी, तो दोनों सुइयों को मैं 1 पे रखूंगा और यह समझ होगा 1:05 5/11। तो क्या ये 5 जो होता है वो 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सेम यही होगा। क्या? 1:05 5/11। तो अब क्वेश्चन सुनना, 1 और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब टकराएगी? ये आंसर। 1 और 2 बजे के बीच में ऐसा कब होगा जब दोनों सुइयों के बीच में कोई भी गैप ना हो, 0 डिग्री का एंगल, मतलब कोई गैप ही ना हो,
सेम आंसर है, बोलने का तरीका अलग है। 1 और 2 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई को कब क्रॉस करेगी, कब क्रॉस करे, यही आंसर है, सेम आंसर है। 1 और 2 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर, उसके ऊपर कब पहुंचेगी, सेम आंसर है, बोलने का तरीका अलग अलग है, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। और उसी प्रकार से आप लोगों से अगर अपोजिट बोला जाए या फिर 180 डिग्री का एंगल बोला जाए, इन दोनों का आंसर भी सेम ही रहेगा। अपोजिट कहे 180 कहे, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो इतने तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इनमें से कोई भी घटना बोली जाए, वो घटना 12 घंटे में 11 बार होती है और 24 घंटे में 22 बार होती है। मतलब दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार टकराती है, 11 बार। कितनी बार 0 डिग्री बनाती है, 11 बार। कितनी बार क्रॉस करती है, 11 बार। कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, 11 बार। कितनी बार 180 डिग्री बनाती है, 11 बार। कितनी बार अपोजिट होती है, 11 बार। हर बार का आंसर यही होगा। बताइए, यहां तक समझ में आया? हाँ, नहीं पार्थ, मैं टंग ट्विस्टर नहीं बोलता हूं कभी भी। मैं चैलेंज स्वीकार नहीं करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजन, आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्या करना है बता? डंड मारूं, दौड़ मारूं, बता मैं क्या करूं? ग्रुप डी के लिए मैं क्या करूं? तूने कहा आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ करिए। मेरे को डंड मारनी है, दौड़ मारनी है, खाना खाना है, पानी पीना है, मेरे को क्या करना है तो बता दे। पढ़ाना है, अरे पढ़ा तो रही हूं ही, और क्या करना है? पढ़ाने की बात है, वो मैं करवा ही रहा हूं। और कितने सिंपल तरीके से बात खत्म कर दी। देखो एक बार, कितने सिंपल तरीके से, कुछ भी तो नहीं करना। समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ, 3 से घूम रहा हूं मैं, बिल्कुल सर। हाँ, मैं स्विमर हूं, स्विम कर सकता हूं मैं, और क्या कर सकता हूं? तो यह साहब है। हाँ, अहमद रजा सर, यस सर से 24 घंटे में 2 कम क्यों है? मेरी बात सुनो। देखिए, जैसे कि टकराने वाली बात है, तो 11 से 12 और 12 से 1, जैसे कि आपने मेरी क्लास देखी हो, दोनों का सेम आंसर आता है 12। दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार टकराती है, 2 घंटे में 2 बार टकराती है, 3 घंटे में 3 बार टकराती है, 4 घंटे में 4 बार, 10 घंटे में 10 बार, 11 घंटे में 11 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार टकराती है। क्योंकि वास्तविकता यह है 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां नहीं टकरा सकती, क्योंकि इस प्रकार से जब 11 बजते हैं और जब तक ये मिनट वाली सुई पूरी घूमकर आती है उसको पकड़ने के लिए, तब तक ये भाग भाग कर 12 पे आ जाती है। तो 11 और 12 के बीच में वो टकरा ही नहीं पाती है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 12 का डबल 24, तो 11 का डबल 22, तो 24 घंटे में 22 बार। हाँ सर, ब्रिजेश कुमार सर, 180 से कम का एंगल हो तो हाँ बिल्कुल वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भी 180 से कम का, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एंगल पता होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कहते हैं 6 से 7 बजे के बीच में राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बजेगा? अब देखिए, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं। ये जो एक गैप होता है ना, वो 30 डिग्री का गैप होता है। देखो, 30 30 30 90, 30 30 30 180, 30 30 30 270, 30 30 30 360, पूरा सर्कल 12 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 360। या फिर
360 डिग्री यानी कि पूरा सर्कल को 12 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। यानी कि जो एक गैप होता है वो 30 डिग्री का गैप होता है, एक गैप। तो अगर वो कहता है 6 से 7 बजे के बीच में राइट एंगल कब बजेगा, ये 6, 30, 30, 30, ये ले, तो आंसर क्या हो गया 6:15, 15/11। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इधर भी तो बनेगा 30, 30, 30, ये भी बनेगा। तो ये कितना समय हो जाएगा 6:45 प्लस 45/11। बाकी आप सोल्व कर लेना। सोल्व तो आप कर ही लोगे बाकी चीज में आप, है ना। तो आपसे वो 30 डिग्री भी बोल सकता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो ऐसे भी बात कर सकता है कि वो कब बनेगा। इसके आंसर 2 बनेंगे, बिल्कुल 2 बनेंगे, है ना। जैसे कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास मेरे से 10 रुपए, मतलब मेरे और तुम्हारे पास जितने रुपए हैं उसमें 10 रुपए का गैप है। अब 10 रुपए कम भी हो सकता है, 10 रुपए ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो मेरे पास 30 रुपए हैं और मेरे और तुम्हारे पास 10 रुपए का गैप है रुपए में। अब मेरे पास 30 रुपए हैं तो तुम्हारे पास हो सकता है 40 हो और हो सकता है तुम्हारे पास 20 हो। तो इसके तो आंसर तो 2 ही बनेंगे। हितेश, हाँ, मेरी कोई भी डाउट रहता है तो हमारे कांटेक्ट कर लिया करो। हमारा नंबर जो पड़ता है 8059102345 पर, 8059102345 पर, है ना। आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी मामले में। सभी के सभी कोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या बात हो तो क्यों नहीं बन सकता है ना। 180 से कम के सभी एंगल 2 बार बनेंगे, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सभी एंगल 2 बार। हालांकि 2 बार ऐसा नहीं है कि 2 बार बनेंगे, हर बार मतलब मोस्टली 2 बार बनेंगे ब्रिजेश। ठीक है, ठीक है पार्थ, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूं और पूछता हूं। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। कल मुलाकात करते हैं फिर से। नमस्कार दोस्तों।